तो ट्विटर पे लगातार फ्लिपकार्ट दोगला है ट्रेंड करता हुआ जा रहा है। बहुत सारे कस्टमर्स अपनी शिकायत ट्विटर पे दर्ज करा रहे हैं और देखते ही देखते फ्लिपकार्ट दोगला है ट्रेंड करने लगा ट्विटर पर। और लोगों को लगा कि फ्लिपकार्ट में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम कैसे आ रही है, क्योंकि आप सबको मालूम है कि एक तरफ अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल लेके आया है, दूसरी तरफ फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डेज ऑफर चल रहा है या सेल चल रही है। इसके दौरान क्या है कि सेलर्स को भी ये रहता है कि उनको काफ़ी ऑर्डर्स मिलेंगे और कस्टमर्स भी ये सोचते हैं कि हम जो भी परचेजिंग करेंगे वो सेल के दौरान करेंगे तो मुझे अच्छा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। और होता भी कुछ ऐसा ही है कि जब कोई भी सेल ऑर्गेनाइज होती है तो बहुत सारे बैंक ऑफर्स चलते हैं, बहुत सारे कार्ड ऑफर चलते हैं, जिसका फायदा अल्टीमेटली कस्टमर्स को मिलता है। लेकिन इस बार फ्लिपकार्ट में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई हैं, बहुत सारे ऑर्डर फ्लिपकार्ट की तरफ से कैंसिल कर दिए गए। ऐसा बहुत सारे लोग ट्वीट करके स्नैपशॉट शेयर कर रहे हैं। बहुत सारे ऑर्डर फ्लिपकार्ट ने तो भेजे लेकिन उनके डिलीवरी बॉय ने उसको डिलीवर नहीं किए, वो उसको वापस लेके चले आए और उस कस्टमर को एक भी बार फ़ोन नहीं किया। बहुत सारे ऑर्डर्स ऐसे थे जो कि जब कस्टमर्स ने ऑर्डर किए तो उनको कम प्राइस में वो ऑर्डर तो हो गए, बट बाद में वो ऑर्डर उनको मिले ही नहीं और फ्लिपकार्ट ने उनको बैकएंड से कैंसिल कर दिया। बहुत सारे लोगों ने मोबाइल ऑर्डर किया और उनके घर पहुंचा कपड़ा धोने वाला साबुन। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अच्छी अच्छी चीज़ें ऑर्डर कर रहे थे, बट उनके घर किसी के यहाँ ईंट पहुंच गई और किसी के यहाँ पे साबुन पहुंच गया या सोप पहुंच गया। अब इस तरीके का अगर चलता रहेगा तो जाहिर सी बात है कस्टमर्स फ्रस्ट्रेट तो होंगे ही और कहीं ना कहीं वो अपना फ्रस्ट्रेशन तो निकालेंगे ही निकालेंगे। तो इस बार इन सारे कस्टमर्स को जरिया मिला ट्विटर पे आकर के फ्लिपकार्ट दोगला है का हैशटैग ट्रेंड करा दिया इन लोगों ने, जहां पे सब ने खूब अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर किया। वैसे मजे की बात यह है कि जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स इन कस्टमर्स को आई है उससे ज़्यादा प्रॉब्लम उन फ्लिपकार्ट सेलर्स को आई हैं जो फ्लिपकार्ट से उम्मीद लगाए बैठे थे। बहुत सारे ऐसे फ्लिपकार्ट सेलर्स जो अपने ऑर्डर को अपने सामने डिस्पैच किए, जब कस्टमर के पास पहुंचा तो वहां पे कुछ और ही पहुंच गया। वैसे कुछ केसेस में कस्टमर ही आइटम चोरी कर लेते हैं और उसकी जगह बता देते हैं कि हमको आइटम ही गलत मिला है, भले उस सेलर ने सही आइटम भेजा हो। मतलब कस्टमर ही अपना हाथ साफ कर लेता है। और कुछ जगह पे जो ये डिलीवरी बॉय होते हैं ये बीच से पैकेट फाड़ के ऑर्डर या आइटम निकाल लेते हैं और उसकी जगह पे कुछ दूसरा रख देते हैं। अब यहाँ पे सेलर ने आइटम सही भेजा बट कस्टमर को गलत पहुंचा, तो कस्टमर को लगता है कि यार सेलर ने गलत भेजा और वो उस सेलर की कंप्लेन फाइल कर देता है या फिल कर देता है। क्योंकि अमेज़न हो या फ्लिपकार्ट हो, ये कस्टमर्स पे ब्लाइंडली बिलीव करता है, तो कई बार सेलर्स पे अननेसेसरी एक्शन ले लिया जाता है और उसकी लिस्टिंग्स को बंद कर दिया जाता, भले ही वो सेलर बहुत ईमानदारी से काम कर रहा है। तो आप कह सकते हैं कि ये सब ई कॉमर्स या ऑनलाइन सेलिंग के ड्रॉबैक्स हैं जिसको इंप्रूव करने में अभी टाइम लगेगा। इसीलिए ONDC को डिलीट किया गया है, क्योंकि ONDC को ये मालूम है कि अगर यही प्रॉब्लम हमारे यहाँ पे आई तो ये क्रैश कर जाएगा। अब फ्लिपकार्ट में अगर आप सेल करते हैं, आप अमेज़न पे सेल करते हैं और आपके आइटम्स हाई वैल्यू के हैं या थोड़े महंगे आइटम आप बेचते हैं, तो मैं आपको बता दूं, आप जहां पे भी पैकेजिंग करा रहे हैं अपने वेयर हाउस पे, अपने घर पे, अपने ऑफिस पे, वहां पे एक प्रॉपर CCTV कैमरा या आजकल स्मार्ट कैमरा आ गया है, उसको जरूर लगवाएं और जितना भी काम आप कर रहे हैं उसको अपने कैमरे में या CCTV में रिकॉर्ड कराएं। इससे होगा क्या कि कल को जब आप कोई महंगी चीज कस्टमर को भेजते हैं और वहां पे साबुन पहुंचता है या ईंटे पत्थर पहुंच जाते हैं, तो आप कम से कम फ्लिपकार्ट को दिखा तो पाए कि भाई हमने जब पैकेजिंग कराई, टेप सील किया, लेबल लगाया कस्टमर का, तो वहां पे तो हमने अपना प्रोडक्ट डाला। तो उससे क्या होगा कि आपका अकाउंट सस्पेंड होने से भी बच जाएगा
और कई बार फ्लिपकार्ट आपको रिम्बर्समेंट भी ग्रांट कर देता है। तो अगर आप फ्लिपकार्ट पे सेल कर रहे हैं और थोड़े महंगे प्रोडक्ट बेचते हैं और आपके आइटम लगातार चोरी हो रहे हैं, मींस कस्टमर ब्लेम कर रहा है कि आप गलत आइटम भेज रहे हैं और आप सही आइटम भेज रहे हैं, तो बिना सीसीटीवी के या लाइव रिकॉर्डिंग के काम ना करें, अदरवाइज आपको डबल नुकसान होगा। एक तरफ आपका अकाउंट भी सस्पेंड हो सकता है और दूसरी तरफ वो लिस्टिंग भी रिमूव हो सकती है और आपकी विजिबिलिटी को भी डाउन किया जा सकता है। और अगर आप कस्टमर हैं, आप फ्रीक्वेंटली परचेजिंग करते हैं अमेजोन या फ्लिपकार्ट से, तो आप ये देखें कि जब आप ऑर्डर कर रहे हैं तो कोशिश करें कि जो भी आपका आइटम आपके घर पे आ रहा है वो ओपन बॉक्स डिलीवरी कराएं, अपने सामने ही कार्टून खुलवाएं, क्योंकि फ्लिपकार्ट हो या अमेजोन हो, इनके पास कई सारी स्कीम होती है जिसपे ओपन बॉक्स डिलीवरी प्रोग्राम होता है फ्लिपकार्ट का। तो अगर आप कोई महंगी चीज मंगा रहे हैं तो उसको अपने सामने ही ओपन कराएं, उसके बाद उस बंदे को ओटीपी बताएं। लेकिन कई बार ऐसा प्रैक्टिकली आपके लिए पॉसिबल नहीं होता है। मान लीजिए आप कहीं जॉब करते हैं, आप ऑफिस में हैं और डिलीवरी मैन या डिलीवरी बॉय आपका पार्सल लेके आपके घर के सामने खड़ा है, तो कई बार आप सिक्योरिटी गार्ड या अपने फैमिली मेंबर से कहते हैं कि आप कलेक्ट कर लीजिए और आप उनको ओटीपी बता देते हैं। अब वहां पे होता क्या है कि सिक्योरिटी गार्ड है या आपके कुछ फैमिली मेंबर है, अगर उनको इतनी अवेयरनेस नहीं है कि उनको ओपन बॉक्स डिलीवरी लेना है, तो कई बार वो लेके रख लेते हैं और बंदे को ओटीपी बता देते हैं और फिर अगर उसमें कुछ और निकला तो फ्लिपकार्ट ये कह के मना कर देगा आपको रिम्बर्समेंट देने से कि आपने तो ओटीपी बताई थी और ओपन बॉक्स करके आपने डिलीवरी ली, तो फिर अब इसमें जो भी निकला होगा वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसीलिए अगर आप कोई महंगी चीज ऑर्डर कर रहे हैं फ्लिपकार्ट या अमेजोन से, तो ओटीपी तभी बताएं जब आप कार्टून सामने खुलवा के देख लें। अगर आप घर पे नहीं हैं तो या तो उस दिन आप डिलीवरी डिले करा दें, या फिर अगर आपका कोई फैमिली मेंबर है तो उसको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देके जाएं कि भाई आज हमारा पार्सल आने वाला है, आपको लेना है तो आपको उसको अपने सामने ओपन करना है। कोशिश करें मोबाइल से वीडियो भी बना सकते हैं आप, और ओटीपी आप तभी बताएं जब हम कह दें कि हाँ ये हमारा ही आइटम है और ये टूटा नहीं है और ना ही डैमेज हुआ है। बहुत सारे कस्टमर भी ऐसे हैं जिनको इतनी चीजें नहीं मालूम होती है, उतना टेक्निकली स्ट्रांग नहीं होते हैं वो, तो कई बार उनका भी फ्रस्ट्रेशन निकलना जायज है। और इसी का जरिया बना ट्विटर, क्योंकि ट्विटर पे लगातार लोग शिकायतें अपनी करते जा रहे हैं और इतनी ज्यादा शिकायत आ रही है कि लगता है कि फ्लिपकार्ट से परचेजिंग करना काफी डिफिकल्ट हो सकता है या काफी डेंजरस हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप स्मार्ट हैं तो बहुत आसानी से आप इन चीजों से निपट सकते हैं और आपको गलत प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो आप डिलीवरी एक्सेप्ट ना करें और सामने वाले डिलीवरी बॉय को ओटीपी ना बताएं, तो आपका कुछ भी नहीं जाने वाला है, आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रख के आप काम करेंगे तो फिर आपके साथ में कभी फ्रॉड नहीं होगा, या बहुत कम चांसेस हैं कि आपके साथ कोई फ्रॉड हो पाए। और अगर आप सेलर हैं तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि अगर आप महंगे प्रोडक्ट बेचते हैं या कुछ अच्छे प्रोडक्ट बेचते हैं तो कोशिश करें कि सीसीटीवी के सामने, एक अच्छे स्मार्ट कैमरे के सामने ही ये सारा काम कराएं कि कल को आप प्रूफ दे पाएं अमेजोन या फ्लिपकार्ट को कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, यहां पे रास्ते में कहीं आपका आइटम चोरी हो जा रहा है। वैसे फ्लिपकार्ट हो या अमेजोन हो, ये लगातार उन अकाउंट को ब्लैकलिस्ट कर रहे हैं या ब्लॉक कर रहे हैं जो कस्टमर आइटम चोरी करके सेलर्स को कहते हैं कि गलत भेजा है, और उन डिलीवरी बॉय पे भी एक्शन लिया जा रहा है, लीगल केसेस किए जा रहे हैं जिनको ये लोग ट्रेस कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं कि ये आइटम को चोरी कर रहे हैं। और अगर आपके भी जान में ऐसा कोई कर रहा है तो आप इसकी रिपोर्टिंग जरूर करें अमेजोन या फ्लिपकार्ट को, जिससे समय रहते उस पर एक्शन हो पाए और आप चाहे सेलर हो या आप कस्टमर हो, आपको उसका फायदा मिल पाए। अदरवाइज ई कॉमर्स में कुछ ऐसी लूप होल हैं जिसका फायदा उठा करके ये लोग अपना हाथ साफ कर रहे हैं, और सेलर्स और कस्टमर्स और इन ई कॉमर्स कंपनी सबको इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।